Hello students, today we are going to discuss about next part of the Monera Archaebacteria. Archaea means होता है प्रिमिटिव, ऐसे बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव थे कॉल्ड आर्की। तो आर्की का मतलब यहाँ पर देखिए, आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स एंसिपिएंट। तो ये बैक्टीरिया एक्चुअल में कौन से होंगे? सबसे एंसिपिएंट बैक्टीरिया होंगे, सबसे पहले पाए जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है इन बैक्टीरिया को। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में देखिए डिफरेंस क्या होगा। आर्की बैक्टीरिया लाइक द यू बैक्टीरिया, बच्चे यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं। ये मान लीजिए इसकी बॉडी है ये लाइक यू बैक्टीरिया, तो इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया है, दिस वन इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल एक्चुअल में इसकी यू बैक्टीरिया की तरह होती है, बट इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, लेकिन ये पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है इन यू बैक्टीरिया। तो पहला डिफरेंस हुआ, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होगा लाइक यू बैक्टीरिया। तो अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, इस पेप्टाइडोग्लाइकन को अफेक्ट करता है कौन? अफेक्टेड बाय लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजोल्व करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजोल्व करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम डिजोल्व किसको करता है? पेप्टाइडोग्लाइकन को। जब पेप्टाइडोग्लाइकन है ही नहीं सेल वॉल में, तो इसका मतलब है यू आर्की बैक्टीरिया पर लाइसोजाइम का अफेक्ट नहीं होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर ये अब देखिए बनी किसकी होती है? सेल वॉल मेड अप ऑफ, इसकी जो सेल वॉल है इसमें पॉलीपेप्टाइड के साथ में पॉलीसैकेराइड एंड इसके अंदर स्यूडोमोरेमिक एसिड होता है सेल वॉल के अंदर, बट पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है तो लाइसोजाइम एंजाइम कैन नॉट अफेक्ट द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, पहला इसमें स्ट्रक्चर को देखें तो नंबर 1 इज द सेल वॉल, सेकंड वन इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्की बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो यू बैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लाइपोप्रोटीन, बट सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर इसकी बनी होती है ब्रांच्ड लिपिड तो है बट ब्रांच्ड लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसा होने से क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट और ब्रांच्ड लिपिड होने से इसकी सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा टफ हो गई। टफ होने से इसकी वजह से ये बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। ये बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन क्या क्या हो सकती है? जैसे टेम्परेचर को लेके बात करें तो ये टेम्परेचर नियर अबाउट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन इज ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, ये हाई एसिडिक मीन्स इसमें pH इज इक्वल टू 2, हाईली एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं।
हाई एसिडिक एंड हाई एल्केलाइन मीन्स सॉल्टी, हाई सॉल्टी एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो, हाई एसिडिक मीडियम हो, हाई सॉल्ट एरिया हो, इस कंडीशन में भी सर्वाइव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा एक और आता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑब्लिगेट मीन्स होता है ट्रूली, ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एक कंडीशन हुई जिसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ अब इसका ये साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो यू बैक्टीरिया में सेम यू बैक्टीरिया की तरह होगा, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर नाम देते हैं इसको, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप। इनका टाइप देखें बैक्टीरिया का, तो टाइप एक्चुअल में 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इन 3 में नंबर 1 इज द मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन का मतलब होता है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज बैक्टीरिया ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस मीथेन कैसे पैदा करेंगे यहाँ पर? तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होंगे CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी और हाइड्रोजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक, ट्रूली एनारोबिक है, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस CO2, देखिए मीथेन कैसे पैदा होगी, H2 प्लस CO2 और यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज द मिथेनोकोकस बैक्टीरिया है। ये पाया जाता है फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल। तो रूमन ऑफ कैटल में पाए जाने से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन। तो ये मीथेन प्रेजेंट इन द डंग, जो उनका गोबर होता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सो मीथेन प्रेजेंट इन डंग, ठीक है, डंग ऑफ कैटल में मीथेन प्रेजेंट होती, ये वाली कौन सा बैक्टीरिया है? मिथेनोजन। नाउ सेकंड बैक्टीरिया इज द एसिडोफिल को ही बोलते हैं सॉल्ट लविंग। अब एसिडोफिल का मतलब है ये हाईली एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होंगे, और हाईली एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू 2। तो इन बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं? सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया फाउंड इन द हाईली एसिडिक मीडियम। एंड थर्ड वन इज द थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम भी होगा, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया एग्जाम्पल इसमें देखिए, थर्मो एसिड मीन्स ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, नियर अबाउट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। और सो फाउंड इन, ये कहाँ मिलते हैं अपन को? फाउंड इन सल्फर
ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं सल्फर स्प्रिंग में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होता है, इससे एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम एक्चुअल में यूज होता है पीसीआर में। जो लास्ट स्टेप, पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एलिनिंग एंड एक्सटेंशन। तो डीएनए को बढ़ाना होता है। उस समय टैग पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज है, उसका यूज होता है। सो टैग पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर, इसको पीसीआर में यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। ओके, वेरी सिंपल। आर्की बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहते हैं। ये एक्चुअल में ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं एंड ऑल्सो सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टेम्परेचर हाई हो, हाईली एसिडिक मीडियम हो, हाईली सॉल्ट मीडियम हो। ये बैक्टीरिया, इसकी वजह क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होने की वजह से लाइसोजाइम इस बैक्टीरिया को डिसॉल्व नहीं कर सकता। दूसरा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ब्रांच्ड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होने से ये सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में। साइटोप्लाज्म यू बैक्टीरिया की तरह होता है, न्यूक्लियोइड होता है इसके अंदर। बट दीज बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट। मिथेनोजन बैक्टीरिया फाउंड इन द एनारोबिक कंडीशन इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मिडगट ऑफ द रूमिनेंट्स। जैसे स्टमक का पार्ट होता है रूमन, तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर रह करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। और ये मीथेन गोबर के साथ बाहर आती है, डंग के साथ बाहर आती है, दैट इज द बायोगैस। एसिडोफिल फाउंड द हाईली एसिडिक मीडियम लाइक pH 2 पर सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसकी वजह होती है कि उनसे एक एंजाइम जो सीक्रेट होता है टैग पॉलीमरेज। वो टैग पॉलीमरेज का यूज कहाँ पर करते हैं, पीसीआर में, क्योंकि ये स्टेप जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, जहाँ पर एक्सटेंशन होता है, वो स्टेप होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। दिस इज अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसमें माइकोप्लाज्मा।